दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया और फायदे का सौदा है। कैसे? आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। मात्र 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 15 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितना फंड 15 साल में बन सकता है। तो दोस्तों, ये रहा एक्सेल सीट। लमसम अमाउंट हमने 2 लाख रुपए लिए हैं। रिटर्न हम कम से कम एनुअली 14% लेकर के चल रहे हैं। मिलने के लिए कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि कम से कम 14% एनुअली तो मिल ही सकता है। ड्यूरेशन हम 25 साल नहीं बल्कि 15 साल लेकर के चलेंगे, यानी कि 15 साल का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगा और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल का कैलकुलेशन में आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न पहले साल देखने को मिलता है 28,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न हमारा एक साल में 28,000 रुपए बना। टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस एक साल में तैयार हो गया 2,28,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,17,143 रुपए वैल्यू रह जाता है एक साल बाद। इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल देखेंगे, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर रिटर्न आपको पांचवा साल देखने को मिलता है 47,290 रुपए, और टोटल 5 साल में आपका रिटर्न बनता है 1,85,083 रुपए, यानी कि टोटल फंड आपका 5 साल में तैयार हो जाता है 3,85,083 रुपए। आपका पैसे बन गए 1.9 गुना। आप कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना आपके पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,03,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 10वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 91,055 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 5,41,445 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे। टोटल फंड हमारा बन जाता है 10 साल में 7,41,445 रुपए, यानी कि 3.3 गुना पैसे 10 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 4,57,682 रुपए रह जाता है 10 साल बाद। इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए आखिरी यानी कि 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 1,75,318 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 साल में 12,27,588 रुपए, यानी कि 6 गुना से भी ज्यादा आपको यहां पर रिटर्न देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। टोटल फंड 15 साल में बन जाता है 14,27,588 रुपए, यानी कि 14,27,588 रुपए टोटल कॉर्पस 15 साल में तैयार हो सकता है। कितना गुना बना है? 7.1 गुना पैसे बन गए 15 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 6,80,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ा 2.07 गुना, यानी कि 2 गुना महंगाई 15 साल में बढ़ा है। अगर महंगाई 2 गुना बढ़ेगा 15 साल में तो फिर पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मात्र 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए और 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमें मिल जाए, एवरेज रिटर्न एनुअली हमें मिल जाए, तो फिर हमारा जो कॉर्पस है वो 15 साल में लगभग 14,27,000 रुपए तैयार हो सकता है। तो ये जो ओवरऑल है 7 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 15 साल में बन रहे हैं। अब ये जो 7 गुना से ज्यादा पैसा हमारा बनाने का काम जो किया है वो दरअसल पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यानी कि कंपाउंडिंग हमारे पैसे को लॉन्ग टर्म में कई गुना बना करके देने का काम किया है। और एक नजर आप यहां पे रिटर्न पे डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 1 से 5वें साल के बीच देखेंगे तो 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो बड़ा कम रिटर्न आपको देखने को मिलता है। आप 5 से 10 साल के बीच भी देखेंगे तो भी रिटर्न आपको बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन 10 साल से ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो 10 साल से ऊपर जो रिटर्न बन रहा है वो बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि लाखों में आपको हर एक साल रिटर्न देखने को मिल रहा है। और लाखों में रिटर्न मिलते मिलते जो है
15 साल कंप्लीट होते ही सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न अमाउंट बन जाता है 15 साल में 12,27,588 रुपए। वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज देने का काम करता है, और लंबे समय तक के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ब्याज एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। उसी तरह से यहां पर जो है ये रिटर्न जो है वो रिटर्न पे रिटर्न बनते बनते लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट का रूप ले चुका है। अब चाहे जो भी हमारा रिटर्न बनता है उस पर हमें कुछ खर्चे भी देने पड़ते हैं। ये जो टोटल फंड दिख रहा है ये टोटल फंड तो हमारे जेब में नहीं आने वाला है। इन हैंड अमाउंट जो आएगा वो कुछ कटौती के बाद आएगा, और कुछ कटौती क्या क्या होता है ये आप इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स 20% का देना पड़ता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा 15 साल तक का, दरअसल इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। और आगे हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि एलटीसीजी टैक्स माइनस करने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनता है। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स एग्जिम्प्टेड है, तो इतने से ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनता है उस पे ही हमें टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी हमें देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो ये भी हमें देना पड़ सकता है। ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनता है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद, काटने कुटने के बाद। तो हम यहां पे टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल अमाउंट ले लेंगे, तो इज इक्वल टू टोटल रिटर्न अमाउंट हमारा है 12,27,588 रुपए। ये हमारा टोटल प्रॉफिट बनता है। तो क्या अब टोटल प्रॉफिट पे ही 12.5% का हमें टैक्स देना पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें से हमारा माइनस होगा टैक्स एग्जिम्पशन वाला अमाउंट 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए हम यहां पे जैसे ही इंटर करेंगे माइनस होकर के आफ्टर टैक्स एग्जिम्पशन अमाउंट आ जाएगा, जो कि है 11,02,588 रुपए बनता है। और इस पर अब हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12.5% बनेगा 1,37,824 रुपए। और अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 9,64,765 रुपए। अब अगर हम इन हैंड अमाउंट देखेंगे तो हम ले लेंगे इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट और प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि 2 लाख रुपए का था, ये हम ले लेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट इन हैंड जो बनेगा वह 11,64,765 रुपए बनेगा। तो दरअसल ये इन हैंड अमाउंट हमारा होगा। अब इसमें से हमें किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमने लमसम इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम कर सकता है। और इसके पीछे वजह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना बना करके रिटर्न के रूप में देने का काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड दरअसल लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म का नहीं। इसलिए हमेशा यह कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वाकई म्यूचुअल फंड कोई तरीके का गेम है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।